अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अस्मा है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करना चाह रही हूँ उसे हम डिस्ट्रेस टॉलरेंस कहते हैं। डिस्ट्रेस टॉलरेंस जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपको परेशानी को बर्दाश्त करने की सलाहियत बढ़ाने के तरीके सिखाए जाते हैं। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। मैं ख़ास टेक्निक के बारे में बात करूँगी जिसमें कुछ सेल्फ सूदिंग भी है, कुछ डिस्ट्रैक्शन भी है और वो मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगी। अब डिस्ट्रेस टॉलरेंस के हवाले से हमारी सबकी ये तजर्बे में आता है कि हमें कभी ना कभी किसी परेशानी से गुज़रना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की सोच जो है हमारी ये होती है कि हमें कभी कोई परेशानी ना आए, और अगर वो परेशानी आए तो फ़ौरन उसका हल समझ में आ जाए और फ़ौरन परेशानी हल हो जाए, उसके साथ कुछ वक्त हमें ना गुजारना पड़े। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती है। बाज़ात ऐसे मसाइल पेश आ जाते हैं जैसे कोई बीमारी, कोई कारोबारी नुकसान, कोई सदमा, खुदा न खास्ता, जिसके साथ हमें कुछ वक्त उस डिस्ट्रेस के साथ गुजारना पड़ता है। उस परेशानी को कुछ दिन या हफ्तों लग जाते हैं, लेकिन होता ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि कुछ दिन या हफ्ते अगर लग जाएं तो आहिस्ता आहिस्ता वाकई दिल को थोड़ी ठहराव आ जाता है, थोड़ा सुकून आ जाता है। लेकिन जो एक फ़ौरी रद्द-ए-अमल होता है परेशानी का, तो उसमें बाज़ लोग बहुत ज़्यादा जज़्बाती हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उदास और परेशान हो जाते हैं। इससे बढ़कर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस दौरान अपने आप को कोई नुकसान पहुंचा लेते हैं, या उनका जज़्बाती जो एक आउटबर्स्ट होता है उससे उनके रिश्ते, उनके दोस्त उनसे खफा हो जाते हैं। तो एक जो इमीडिएट हमारा रिएक्शन होता है किसी परेशानी या सदमे को लेकर, या उस पहले 2-3 रोज़ के अंदर, उसकी वजह से बाज़-औक़ात बहुत नुकसान हो जाता है। अगर आप घर के बड़े बुज़ुर्ग हैं तो बाज़ औक़ात हम बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, शौहर बीवी पर, बीवी शौहर पर, यानी रिश्ते दबाव का शिकार हो जाते हैं। और इसके अलावा कारोबारी तौर पे जो आपके राब्ते हैं वो उन पर असरअंदाज होता है, और आपकी अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत बहुत मुतासर होती है, क्योंकि गुस्से की और जज्बाती इंतशार की एक कैफ़ियत पैदा हो जाती है। इस कैफ़ियत में रहना, इसको टॉलरेट करना, उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें सीखनी है वो है एक्सेप्टेंस। यानी हम ये एक्सेप्ट कर लें कि बाज़ औक़ात ऐसी परेशानियाँ आएंगी जिनको फ़ौरी हल करना हमारे बस में नहीं होगा। उसके लिए वक्त, सोच और कुछ थोड़ा दिमाग लड़ाना ज़रूरी होगा। दिमाग लड़ाने से जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ एक दूसरा आपको देना चाह रही हूँ वो ये है कि हमारे दिमाग के भी 2 हिस्से होते हैं, अगर आप समझें। एक सीधा और उल्टा हिस्सा तो होता है, लेकिन इसके अलावा 2 तरह का हम अपना ज़हन बना सकते हैं। एक हमारा ज़हन वो होता है जो बड़ा इंटेलेक्चुअल माइंड होता है, हर चीज़ को इंटेलेक्चुअलाइज़ करता है, और एक हमारा ज़हन वो होता है जो इमोशनल होता है, यानी बहुत ही जज्बाती, वो हर चीज़ में जज्बात का रंग भर देता है। ये दोनों अपनी अपनी जगह मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का हल करने के लिए बहुत अच्छे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन जो बेहतरीन होता है वो ये है कि कुछ हिस्सा हमारा इंटेलेक्चुअल माइंड का हो और कुछ हिस्सा हमारा इमोशनल माइंड का हो, यानी दोनों को मिलाकर हम एक बनाएं वाइज माइंड, जो कि अक्लमंद दिमाग हो, जो जज्बात को और हकीकत को दोनों को साथ साथ लेकर चले और उसके मुताबिक चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें। अब वापस आते हैं डिस्ट्रेस टॉलरेंस की तरफ। जब भी हम शदीद परेशानी का शिकार होते हैं, सबसे पहले एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि अब कुछ वक्त लगेगा, आप इस परेशानी में आ गए हैं। अपने आप को ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करें। अब इस ठंडे दिमाग को हासिल कैसे किया जाए, इसके लिए एक टेक्निक है जिसे हम कहते हैं सेल्फ सूदिंग अंडर 1 मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर अंदर अपने आप को काम डाउन करना। अब इसके बारे में सोचा होगा और थोड़ी प्रैक्टिस की होगी तो फिर ये ज़रूरत के वक्त काम आएगी। इसके हिसाब से हमें ये देखना है कि हमारे अंदर अल्लाह ताला ने 5 हिस्सियात या सेंसेस दी हैं। हमारी देखने की सलाहियत है, हमारी सूंघने की सलाहियत है, टेस्ट है, और सुनने की सलाहियत है, और हमारे हाथ हैं, टच करने की सलाहियत है। अंडर 1 मिनट कौन सी ऐसी चीज़ है, आप ये सोचें, जो आपको देखने से एकदम से पुरसकून कर दे, आपका जो गुस्से की कैफियत है उसको बेहतर कर दे, जो परेशानी है, जो जज्बाती इंतशार है। कुछ लोगों के लिए उनके बचपन की तस्वीरें होती हैं, कुछ लोगों के घर में कोई सीनरी होती है जो उनको पसंद होती है, कुछ लोग जो हैं वो समंदर पर जाके समंदर को देखना, या किसी गार्डन में बैठ के पौधों को देखना, या परिंदों को देखना, या मछलियों को देखना। तो जो भी चीज़ आपके लिए काम करती है, आप अपने जहन में उसके एक लिस्ट बनाएं, और उनमें से जो बेहतरीन है तो अंडर 1 मिनट इट विल सूद यू डाउन। उसके बाद हम आते हैं सूंघने की सलाहियत पे। कुछ लोगों के लिए बारिश की जो स्मेल होती है जब वो मिट्टी पे पड़ती है वो बहुत सूदिंग होती है। कुछ लोगों के लिए कॉफ़ी
की स्मेल बहुत सूदिंग होती है, कोई परफ्यूम, कोई ख़ास खुशबू जो आपको अपनी बचपन की यादों में या किसी ख़ास वाक़ये में ले जाए। तो ये चीज़ आप अपने आप को, और अगर उस वक्त आपके लिए वो खुशबू मैसर नहीं है तो उसके बारे में सोचना भी जो है वो आपको काम डाउन करेगा। सो ये हो गई टिप नंबर 2, यानी आप विजन या जो स्मेल है उससे अपने आप को सूद करें। अगेन टेस्ट, जैसे मैंने कॉफ़ी की बात की, कुछ लोग चाय या कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं अपने नर्व्स को रिलैक्स करने के लिए। अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को सिगरेट की स्मोक अच्छी लगती है और इस तरह से वो अपने आप को जो है वो करते हैं, थोड़ा काम डाउन हो जाते हैं और चीज़ों के बारे में सोचने की सलाहियत उनकी बेहतर हो जाती है। तो जो भी चीज़ आपके विजन के हिसाब से, आपके टेस्ट के हिसाब से, आपकी स्मेल के हिसाब से आपको सूद कर दे, आपको अच्छी यादों में ले जाए या आपको एक थोड़ा सा रिलैक्स कर दे, उसको आप यूज़ करेंगे एज ए टेक्निक टू अवॉइड डिस्ट्रेस। इसी तरह सुनना, कुछ लोगों को म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को परेशानी में तिलावत सुनना अच्छा लगता है। कोई भी जो आपके मज़हब के हवाले से जो आपको चीज़ें सूद करें, या म्यूज़िक के हवाले से, या कुछ लोगों को अपने किसी दोस्त से बात करना अच्छा लगता है। और ज़रूरी नहीं कि आप अपना मसला डिस्कस करें उससे, गपशप हल्की फुल्की जो है वो आपको डिस्ट्रेस टॉलरेंस में मददगार होगी। देन देयर विल बी टच। जिस तरह हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग शौकीन होते हैं गार्डनिंग करने के, और वो कहते हैं कि गार्डनिंग से हमें सुकून मिलता है। तो कोई भी चीज़, कुछ लोगों को मिट्टी की चीज़ें बनाकर, पेंट करके, कलर्स भर के सुकून मिलता है। तो जो भी चीज़ आपको सूद करती है, मेक अ लिस्ट ऑफ इट इन योर माइंड, या और मेक अ लिस्ट इन योर डायरी और जर्नल, एंड वेन एवर यू आर डिस्ट्रेस्ड एंड यू थिंक दैट राइट नाउ आई नीड टू काम डाउन फर्स्ट, कि मैं इस चीज़ के बारे में सोचूं, इसका सोल्यूशन सोचूं, इस प्रॉब्लम से निकलने का तरीका सोचूं, या अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं और उस वजह से आप डिस्ट्रेस में आ रहे हैं, यूजिंग योर 5 सेंसेस इमीडिएटली इन योर सराउंडिंग्स, सूद योर सेल्फ, ताकि आप उससे जो है वो बाहर निकल जाएं। जब ये चीज़ आपकी एक आदत बन जाएगी तो इसके साथ साथ, जिसे कहते हैं ना, सबकॉन्शियसली ये भी समझ आ जाएगा कि हर वक्त हालात हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, और डिस्ट्रेस को एक्सेप्ट करना है और टॉलरेट करना है, सो दैट हम अपने ये चीज़ हमारे कंट्रोल में है कि किसी भी परेशानी को लेकर जो हमारे अंदर एक जज्बाती तुग़यानी आ जाती है, हमारी समझने और सोचने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, हम कोई ऐसा रिएक्शन कर बैठते हैं जिस पे हम बाद में पशेमान होते हैं, अपने आप को ज़हनी या जिस्मानी तौर पे नुकसान पहुंचा सकते हैं, या किसी और को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, या कोई एक ऐसा फ़ैसला ले लेते हैं जिस पे बाद में पछताना पड़े। तो एज़ वी गो ऑन प्रैक्टिसिंग दिस टेक्निक, और भी बहुत सी टेक्निक्स के साथ जिनके बारे में हम फिर बात करेंगे, तो वी विल लर्न टू टॉलरेट डिस्ट्रेस। थैंक यू।